नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलस्म देव सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कहर की देवी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। शैतान लोग चरचेंडा से धरती पर उतर आई थी कहर की देवा चुड़ैल। जाओ महाबली दोजक, तुम्हें इंसानों का गोश्त पसंद है ना? यहाँ भरपेट भोजन की व्यवस्था है तुम्हारे लिए। दगड़ दगड़ दगड़। कहर की देवी। संगमपुरम के महाकार वन में 200 सालों से तपस्यारत थे महर्षि तप कंकाल नख। आज तक महर्षि को किसी ने बोलते एवं नेत्र खोलते नहीं देखा था। मान्यता थी कि महर्षि के दर्शन से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। और आज संकट में आ पड़ा था स्वयं संगमपुर का राजा संजय सिंह। इस संकट से केवल महर्षि तप कंकाल नख ही मुझे उबार सकते हैं। महाकार वन में महर्षि तप कंकाल नख तपस्यारत थे। महर्षि को मेरा मेरा प्रणाम। हे महापुरुष, राज्य के उत्तराधिकारी के प्राण संकट में है। किसी अज्ञात रोग ने डस लिया है उसे। हर तरफ से निराश होकर आपकी शरण में आया हूँ महर्षि, रक्षा करें। राजा का इतना कहना था कि आकाश में घन गर्जी सी हुई और संजय सिंह ने देखा ऋषि का चमत्कार। चरचंडा लोक के टसुओं के फूलों का रस राजकुमार के प्राण बचा सकता है राजन। उड़न कालीन पर सवार राजा संजय सिंह चल पड़ा चरचंडा लोक की ओर। ये उड़न कालीन मुझे ले जाएगा चरचंडा लोक में, जहाँ टसुओं के फूल होंगे। चल मेरे उड़न कालीन, ले चल मुझे चरचंडा लोक। काफी देर तक उड़ते रहने के बाद राजा का उड़न कालीन चरचंडा लोक की ओर बढ़ा। ओह, शायद यही है चरचंडा लोक। चरचंडा लोक के रक्षा प्रहरियों ने रोका संजय सिंह को। दुष्ट मानव कहाँ जाता है? चरचंडा लोक में मानवों का प्रवेश वर्जित है। नियम का उल्लंघन करने वाले को मिलता है केवल मृत्युदंड। मृत्युदंड तो मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें। खचाक। आई। उड़नकालीन राजा संजय सिंह को टसुए के फूलों के बाग में ले आया। जल्दी से फूल तोड़कर निकल चलो यहाँ से, अन्यथा व्यर्थ का हंगामा हो सकता है। त्रिशूल सुनकर चौंक पड़े संजय सिंह। मारो मारो। ओह, चरचंडा के रक्षक मुझे यहाँ से फूल ले जाने से रोकने आ रहे हैं। संजय सिंह पूरी शक्ति के साथ लड़ा। मैं खून खराबा नहीं चाहता था, पर तुम लोगों ने मजबूर कर दिया। उसे रोको। कहर की देवी अपने अंगरक्षकों दोजक और प्रचंडा के साथ शक्ति यज्ञ में लीन है। उसे पता चलेगा तो वो हम सबको यज्ञ अग्नि में झोंक देगी। लेकिन रोके ना रुक सका राजा संजय सिंह। संगमपुर के उत्तराधिकारी के प्राण तो बच गए टसुओं के उन फूलों के रस से। ये सब महर्षि के आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। लेकिन शक्ति यज्ञ के बाद इधर दो नेत्रों में ज्वाला कौद गई। संगमपुर, राजा संजय सिंह। अब ना रहेगा संगमपुर और ना रहेगा राजा संजय सिंह। संगमपुर के निवासी उस सुबह भूकंप के झटकों से बुरी तरह घबराए घरों से बाहर निकल आए। भूकंप, भूकंप, भूकंप। लेकिन ये कोई प्राकृतिक भूकंप ना था, बल्कि थगड़ थगड़ थगड़। भूकंप का कारण शीघ्र ही दिखाई दे गया संगमपुर के निवासियों को। ये कैसा अजीबोगरीब सा जानवर दौड़ा चला आ रहा है? इसी के भागने से हिल रही है क्या धरती? ये तूफान कुचल डालेगा हमें, इसके रास्ते से दूर हट जाओ। उस तूफान सी चाल कहाँ थी उसमें? बां, धड़ाक। आह! दोजक नाम था उस तूफान का। बचाओ! आह! थगड़ थगड़। दोजक यानी नरक का शैतान। बाप रे, मूली की तरह चबा गया ये तो उसका सिर। दोजक की नाक अपने शिकार की गंध सूंघ लेती है। अब ये मुझे धोए बिना ही खा जाएगा। बचाओ! थड़। नगर के कुछ शक्तिशाली योद्धाओं के लिए शक्ति परीक्षण था। इस शैतान को रोकना होगा, वरना लाशों के ढेर लगा देगा ये। मैं अपनी गद्दा के एक ही वार से इसके सिर के 2 टुकड़े कर दूंगा। अपने बाजुओं से इसका मैं पूरा खून निचोड़ दूंगा।
मैं अपने शस्त्र छड़ा से इसकी हड्डियां चटका दूंगा। योद्धा की तलवार चली बिजली की तरह, टनाक बां, लेकिन इस बार से छोटी चिंगारियों ने खुद उसे ही भुना दिया। चिड़ चिड़ चिड़, आ आ। गद्दाधारी योद्धा को अपने प्रचंड गद्दा पर पूर्ण विश्वास था। आ शैतान आ, इस गद्दा ने मुझे कभी हार का मुंह नहीं दिखाया। बां, और ये क्या, मानो दोजक का सिर गद्दा थी और गद्दा मिट्टी का खिलौना। कड़ाक। मौत गद्दाधारी के निकट थी, लेकिन शक्ति भोज के रहते मौत का ये खेल अब तू और नहीं खेल सकेगा दुष्ट। उफ। धड़ाक। मौत का खेल सचमुच रोक दिया था शक्ति भोज ने, लेकिन सिर्फ पल भर के लिए। कड़ंच। उफ। नहीं। शक्ति भोज का पूरा बाजू ही चबा गया शैतान दोजक। इसी क्षण छड़ा का भरपूर वार हुआ दोजक की गर्दन पर। तड़ाक। मेरे शस्त्र छड़ा का वार भी बेकार गया। दोजक की दहशत डरे सहमे हुए लोगों को ले चली महर्षि तप कंकाल नख की ओर। महर्षि तप कंकाल नख 200 वर्ष से लगातार तपस्या कर रहे थे, अंजल ग्रहण किए बिना। संकटग्रस्त लोगों के लिए महर्षि थे आशा की किरण। महर्षि, उस तूफान से हमारी रक्षा करो। महर्षि का हाथ हवा में उठा, कर कड़ाक, और सभी आश्चर्यचकित से देखते रह गए। आकाश थरथरा उठा, कांप उठे धरती। अब नहीं बचेगा वो दुष्ट। मौत बढ़ चली शैतान दोजख की ओर। कर बां, मौत से बच ना सका दोजख। चारों तरफ शांति छा गई। महर्षि तप कंकालनक की कृपा से मुक्ति मिल गई हमें उस राक्षस से। थोड़ी ही देर में इस शैतान ने कई लाशें बिछा दी है यहाँ, पर यह शैतान आया कहाँ से? शैतान लोग चरचेंडा। कहर की देवी चुड़ैल, कहर की देवी को सेवक का प्रणाम। कहो क्या समाचार है? दोजक वापस आ रहा है कहर की देवी। ओह बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्न होगा। आज तो दोजक लगता है पेट भर गया है उसका। ये बात नहीं है कहर की देवी। दोजक दोजक क्या हुआ दोजक को? दोजक जीवित वापस नहीं आ रहा है, बल्कि चरचंडा लोक के नियम के अनुसार उसकी आत्मा नहीं। दोजक नरक का दूसरा नाम है। धरती पर कौन पैदा हो गया उसे मारने वाला? क्रोधाग्नि में सुलग उठा चुड़ैल का चेहरा। अगले ही पल दोजक के हत्यारे के साथ ही तबाह होगी संपूर्ण मानव जाति। अपने शस्त्र बाजुली से मैं तैयार करूंगी उन सभी की मौत। बाजुली के नोक किसी कलाकार की कूची की तरह चलने लगी ध्वज पर। महाशैतान प्रचंडा प्रकट हो। प्रचंडा ध्वज से निकलकर चुड़ैल के सामने आ खड़ा हुआ। कहर की देवी को प्रचंडा का प्रणाम। इधर संगमपुरम के निवासी महर्षि तप कंकाल नख के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े थे। आज महर्षि की कृपा से ही हम सबके प्राण बच सके हैं। महर्षि तप कंकाल नख की जय हो। जय जयकार की आवाजों के साथ गूंज उठा भयंकर अट्ठास। मैं तुम्हारे महर्षि को खत्म करने आया हूं मूर्खो। प्रचंडा के हाथों से नहीं बच सकेगा बुढ़ा कंकाल। दो जग के बाद ये एक और शैतान। संगमपुरम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब घबराओ नहीं, महर्षि अपनी तपोबल से इस दुष्ट को भी समाप्त कर देंगे। प्रचंडा के हाथ महर्षि की गर्दन की ओर बढ़े। क्यों बुढ़े, कहर की देवी को नाराज क्यों किया तूने? इससे पहले कि प्रचंडा छू पाता महर्षि को, कड़ाक। ओ ये क्या? कड़का आकाश पर। प्रचंडा ने मुट्ठी में जकड़ लिया आकाश से टूट पड़ी उस मौत की लकीर को। कर, ये मुझे मारने के लिए कड़की थी मुझ पर। इसे मैं चबा ही जाता हूँ। कड़ंच कड़ंच। 200 साल में पहली बार खुले तब कंकाल नख के नेत्र। सुम। आ! आश्चर्य। प्रचंड शक्ति में भी खड़ा दानों की तरह अट्ठास लगा रहा था प्रचंडा। तू बचेगा नहीं बुढ़े।
महर्षि की गर्दन पर कस गए प्रचंडा के हाथ। कई सालों से तपस्या कर रहा है तू, अब तुझे ईश्वर के घर भेज देता हूँ। उफ, इसने तो मार डाला महर्षि को। सब जानते थे कि मृत्यु के पश्चात अब क्या होगा। भागो, दोजख की मौत का बदला लेगा ये शैतान। प्रचंडा के जादुई जाल से घिर गए सब के सब। उफ, हमारे भागने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। अंत आ गया है क्या हमारा। चूहों की तरह फंसे अपने शिकारों को देखकर विजयी अट्ठास लगा उठा प्रचंडा। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो एक रास्ता हमेशा खुला नजर आता है, तिलिस्म देव। इस शैतान से हमारी रक्षा कर तिलिस्म देव, तिलिस्म देव। हाँ, उस समय अगर हमारे प्राणों की रक्षा कोई कर सकता है तो वह है तिलिस्म देव ही है। तिलिस्म देव, तिलिस्म देव रक्षा कर। तिलस्म देव का नाम सुनकर भी हंस पड़ा था शैतान प्रचंडा। जब तक तुम्हारा तिलस्म देव तुम्हारे प्राण बचाने आएगा तब तक तो मैं तुम सबको इन जहरीली सांपों से डसवा कर नीला कर दूंगा। लेकिन प्रचंडा का दुर्भाग्य, संकटग्रस्त लोगों की गुहार तिलस्म देव तक जा पहुंची थी। ओह, प्रचंडा को मुझे स्वयं स्वयं ही अपनी शक्ति से समाप्त करना होगा। उधर विषधरों की सेना भोले भाले निर्दोष लोगों से केवल कुछ ही दूरी पर थी। तिलस्मदेव हमारी पुकार सुनकर नहीं आए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी मौत उनसे पहले आ गई है। हिस, फुस। एक आश्चर्यजनक घटना घटी। इस बार बहुत से लोगों ने मिलकर पुकारा है मुझे, इसलिए मैं इस शैतान को मारने के लिए किसी एक को शक्ति ना देकर खुद ही इसका अंत करूंगा। इतना विशालकाय सर्प, लगता है शेषनाग स्वयं हमारी मदद करने आए हैं। ये कैसा करिश्मा देख रही है मेरी शैतानी आंखें। ये करिश्मा सिर्फ तिलस्म देव का ही हो सकता है। कई देवताओं की दिव्य शक्तियां प्राप्त है तिलस्म देव को। प्रचंडा की सर्प सेना को एक ही झटके में हजम कर गई तिलस्म देव की नाग शक्ति। हम इससे बिना किसी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किए लड़ेंगे। पहली बार इतने सारे लोगों ने तिलस्म देव को साक्षात रूप में प्रकट होते देखा। तिलस्म देव, वे रहे तिलस्म देव। मैं कहता था ना कि ये करिश्मा केवल तिलस्म देव ही कर सकते थे। प्रचंडा भी देख चुका था अपने शत्रु को। ओह, तूने की है इन मानवों की रक्षा, तू ही है तिलस्म देव। मानव के रक्षा का प्रश्न जो था हमें हमें आना ही था शैतान प्रचंडा। अब देखो कि वापस कैसे जाता है तू। आ, इनसे पहले तू मरेगा। तिलस्म देव ने प्रचंडा का वार अपनी हथेली पर रोका। युद्ध का पहला नियम है कि युद्ध शांति से लड़ा जाए। तिलस्म देव के केसों से लिपटे नाग देवता ने अपने गुस्से का प्रदर्शन किया। नहीं नाग देवता, इसे मारना नहीं। फू, फुंकार, उफ। इसने तो अपना विष नहीं उड़ेला तुम्हारे जिस्म में प्रचंडा, किंतु हम तुम्हें जीवित ना छोड़ेंगे। तिलस्म देव की मानसिक शक्ति का प्रहार प्रचंडा के लिए असहनीय था। आह! तिलस्म देव की मानसिक शक्ति का अगला प्रहार। किसी भी व्यक्ति की मानसिक शक्ति इतनी ही घातक हो सकती है प्रचंडा। उफ, जरूरत है केवल उस शक्ति को एकत्रित करने के लिए जरूरत है केवल उस शक्ति को एकत्रित करने के गुण की। यह मेरी मानसिक शक्ति का छोटा सा वार था प्रचंडा। मैं तिलस्म देव के टुकड़े कर डालूंगा। तिलस्म देव प्रचंडा की ताकत का अनुमान लगा ले। ये कितने भी ताकत क्यों न दिखा ले, जीत तिलस्म देव की ही होगी। हमेशा से जीत होती आई है सत्य की असत्य पर। मूर्ख, मुझ में हजारों अलौकिक शक्तियां हैं। मेरा जीवन मानवता की रक्षा के लिए है। तुम जैसे शैतानों की मौत के रूप में जन्म हुआ है मेरा, और ये अंतिम बार। खचाक, आह! कटे वृक्ष सा नीचे गिर पड़ा प्रचंडा। खिल उठे संगमपुर के नागरिकों के चेहरे। तिलस्म देव जिंदाबाद, तिलस्म देव की जय हो। तभी सुखी रहो। तिलस्म देव अंतर्धान हो गए और इधर प्रचंडा लोक के नियमानुसार लौट आई थी प्रचंडा की आत्मा भी। ये समाचार ज्वालामुखी फटने जैसा था कहर की देवी के लिए। क्या दोजख के बाद प्रचंडा भी जीवित ना लौट सका? प्रचंडा को आत्माओं की सेना में शामिल कर दिया गया है कहर की देवी। मेरे दोनों हाथ काट डालो पृथ्वीवासियों ने। मेरे दोनों हाथ
काट डाले पृथ्वीवासियों ने। अब पृथ्वी के लोग भी शामिल होंगे मेरी आत्माओं की सेना में। चरचंडा लोक की आत्माओं की विशाल सेना के साथ पृथ्वी की ओर कूच किया कहर की देवी चुड़ैल ने। मेरा पहला निशाना संगमपुर होगा। इस रूप में अब मेरी शक्तियां और भी बढ़ गई है। पृथ्वी पर आ पहुंची चुड़ैल। जाओ अपनी हरकतों से तूफान मचा दो धरतीवासियों में। प्रचंडा की मौत के बाद इत्मीनान का सांस ले रहे संगमपुर के निवासियों पर मौत टूट पड़ी। ओह ये क्या, मेरी गर्दन जैसे किसी शिकंजे में फंस गई हो। आह! अरे उड़ती हुई तलवार मेरी ही ओर आ रही है। खचाक आई। आत्माएं किसी को दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन आग तो दिखनी ही थी। आग आग बचाओ। तिलस्मी आग थी वो, इतनी आसानी से कैसे पीछा छोड़ती। बचाओ, आग की लपटें मेरा पीछा कर रही है। आह! भीषण तबाही मची थी वहां। धड़ाम। कहर की देवी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। अब समय आ गया है राजा संजय सिंह से भी बदला लेने का। मेरा कहर मिटा देगा उसे। उधर महल में बेचैनी छाई हुई थी। महाराज, पूरे नगर में किसी अज्ञात शक्ति का आतंक फैला है। नगर में तबाही का तांडव हो रहा है महाराज। ओह न जाने ये क्या हो रहा है। संगमपुर में एक के बाद एक संकट पैदा हो रहे हैं। तभी महाराज, महाराज गजब हो गया महाराज। महल की दीवारें मिट्टी में परिवर्तित हो रही है। क्या? अचानक सिंहासन से खड़ा होता राजा चौंक पड़ा। अरे ये क्या, हमारे शरीर भी मिट्टी में परिवर्तित हो रही है। हम सबका भी महाराज। उफ! एक अट्ठास गूंज उठा और चरचंडा लोक की कहर की देवी चुड़ैल की शक्ति का पता चला तुम्हें राजा संजय सिंह। प्रकट हुई चुड़ैल। अब तुम सब केवल तब तक जीवित हो जब तक पूर्ण रूप से मिट्टी में नहीं बदल जाते। ये महल भी पूर्णतया मिट्टी में परिवर्तित होते ही ढह जाएगी। संगमपुर में मेरी आत्माओं की सेना तबाही मचा देगी। कुछ नहीं बचेगा यहाँ सिवाय खाक के। इसी के साथ गायब हो गई कहर की देवी चरचंडा लोक जाने के लिए। महल की दीवारें तेजी के साथ मिट्टी में परिवर्तित हो रही है। दीवारों के साथ साथ ही महल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति भी परिवर्तित हो रहे थे मिट्टी में। उफ! हम तेजी के साथ मिट्टी के ढेर में बदल बदल जाएंगे महाराज। राजा संजय सिंह की बुद्धि भी कुंद हो गई थी जैसे। तभी अचानक तिलस्मदेव ने प्रचंडा के आतंक से मुक्त किया था राज्य को। राजा संजय सिंह पुकार उठे तिलस्मदेव को। हे तिलस्मदेव, मदद कर, मदद कर। तिलस्मदेव घाटी गूंज उठी उस पुकार से। कहर की देवी चुड़ैल से हमारी मदद कर तिलस्मदेव। प्रकट हो गए तिलस्मदेव। राजन, आज सूर्यास्त से पूर्व कहर की देवी का कहर समाप्त हो जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें देता हूँ तुम्हें दिव्यास्त्र की शक्ति। संजय सिंह निकल पड़े शैतान को समाप्त करने के लिए। चुड़ैल की आत्माओं की सेना को ही समाप्त करना होगा पहले। दिव्य शक्ति फूट पड़ी संजय सिंह के जिस्म से। ये शस्त्रास्त्र शैतान आत्माओं की मुक्ति के लिए। अब मची शैतान आत्माओं में खलबली। वणुम आ सुम। संजय सिंह की क्रोधित आंखों से निकल रहे थे आग्नेयास्त्र। तिड़ तिड़क। संजय सिंह के दिव्यास्त्रों ने ली तबाही संजय सिंह के दिव्यास्त्रों ने तबाही को शांत किया। उसके तुरंत बाद चरचंडा लोक भी ठीक वैसे ही जलना चाहिए जैसे जला संगमपुरम। चरचंडा लोक में फैली आग ने उद्वेलित किया कहर की देवी को। चरचंडा लोक में आग कैसे लगी? तिलस्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त संजय सिंह चरचंडा लोक को भस्म करने पर तुला हुआ है। और तब ओह, तो तुम मिट्टी बनकर भी बाज नहीं आया। मुझे तिलस्मदेव की शक्तियाँ प्राप्त है चुड़ैल। तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। चुड़ैल ने अपने शस्त्र बाजली से लिया कुच्ची का काम। सजीव हो उठी वस्तु, ये विस्फोटक तेरे चित्र उड़ा देगा। लेकिन अब टक्कर थी तिलस्मदेव की शक्तियों से। बड़ुम किर्र। बाजली से उस ध्वज पर जो कुछ चित्र करती चुड़ैल वो सजीव हो उठती। जाओ शेरबाज, दुश्मन को भोजन बनाओ। ब्लैंक।
गजमुर्ग है तेरी इस शक्ति का तोड़। दोनों शक्ति टकरा गई आपस में। कटार! शेरबाज की पसलियों की चटनी बना डाली गजमुर्ग ने। कहर की देवी का कहर। प्रचंडा प्रचंडा भी अपनी गर्दन ना बचा सका संजय सिंह की पकड़ से। मरकर भी शैतान ही रहा तू। आह! अब स्वयं आई कहर की देवी चुड़ैल। इससे इन तिलस्मी शक्तियों के बल पर जीता नहीं जा सकता। चल दोजक, चटका दे इसकी हड्डियाँ। हड्डियाँ ही नहीं थी महाबली दोजक की आत्मा में, अन्यथा आज वो जरूर टूटती। ओह, महाबली दोजक भी असफल रहा। उफ! ठक! उछाल फेंका राजा ने शैतान दोजक को। फिर कोई धरती ना मिल सकी चुड़ैल के पांवों को। नहीं, मैं पृथ्वी की ओर जा रही हूँ। उफ! एक तेज धमाके के साथ महल की मिट्टी होती छत तोड़ती हुई आ गिरी वो फर्श पर। आह! कहर की देवी की लाश पड़ी थी सबके कदमों पर। प्रकट हुए तिलस्म देव। राजन, आज आप सब लोग सुरक्षित हैं। चरचंडा लोग का समूल नाश हो चुका है। अब मैं अपनी शक्तियाँ वापस लेता हूँ। ओह तिलस्म देव! फिर अचानक प्रसन्नता से खिल उठे सबके चेहरे। महाराज, हमारे शरीर पूर्वावस्था में लौट आए हैं। ये सब तिलस्म देव की कृपा से ही संभव हुआ है। सबने चेहरे ऊपर किए तो तिलस्म देव को गायब पाया। तिलस्म देव लोप हो गए। महापुरुष महान कार्य करने के बाद रुकते नहीं हैं, और इस प्रकार संगमपुरम मुक्त हुआ कहर की देवी के आतंक से। जबकि उधर तिलस्म देव घाटी अब गूंज रही थी पवित्र मंत्रों से। ओम। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है तिलस्म देव और दिवोगा। तब तक के लिए बाय।